कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की क्षमता एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस का जिक्र अक्सर होता है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें बताता है कि एक संधारित्र कितनी विद्युत ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है। कैपेसिटेंस को हम फिजिक्स में C से दर्शाते हैं और इसे फार्मूला C आने के QV से समझा जा सकता है। यहाँ Q का मतलब है चार्ज और V का मतलब है वोल्टेज। सरल शब्दों में कहें तो कैपेसिटेंस उस चार्ज की मात्रा है जो एक संधारित्र एक निश्चित वोल्टेज पर संग्रहित कर सकता है। अब संधारित्रों की संरचना पर ध्यान दें। ये आमतौर पर दो कंडक्टर प्लेटों से बने होते हैं जो एक इंसुलेटिंग सामग्री, जिसे डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, से अलग होते हैं। जब हम इन प्लेटों के बीच वोल्टेज लगाते हैं तो एक प्लेट पर सकारात्मक चार्ज और दूसरी पर नकारात्मक चार्ज इकट्ठा हो जाता है। यह चार्ज तब तक बना रहता है जब तक कि हम वोल्टेज को हटाते नहीं हैं। कैपेसिटेंस की एक और दिलचस्प बात यह है कि यह केवल प्लेटों के आकार और दूरी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि डाइइलेक्ट्रिक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अलग-अलग डाइइलेक्ट्रिक सामग्री जैसे कागज, कांच या प्लास्टिक कैपेसिटेंस को बढ़ा या घटा सकती हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि कैपेसिटेंस का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कैसे होता है? उदाहरण के लिए, जब हम अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो उसमें छोटे-छोटे संधारित्र होते हैं जो ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। यही नहीं, कैपेसिटेंस का उपयोग रेडियो, टीवी और कंप्यूटर जैसे उपकरणों में भी होता है। एक और मजेदार तथ्य यह है कि कैपेसिटेंस को हम फैराड में मापते हैं। एक फराड का मतलब है कि अगर हम 1 वोल्ट के वोल्टेज पर 1 फराड के संधारित्र में 1 कूलम चार्ज डालते हैं तो वह संधारित्र 1 फराड का कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो कैपेसिटेंस केवल एक तकनीकी अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करती है। यह हमें बताती है कि ऊर्जा को कैसे संग्रहित किया जा सकता है और इसे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करें तो याद रखें कि उसके पीछे एक अद्भुत कैपेसिटेंस की कहानी है जो उसे काम करने में मदद करती है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो न केवल तकनीकी है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है।